हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमने अपना पिछला सीरीज़ कंप्लीट किया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट 75 क्वेश्चंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसमें मैंने कई क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के करवाए, जम्मू एंड कश्मीर कल्चर को लेके, जम्मू एंड कश्मीर जीके को लेके सारे इस पर मैंने कंप्लीट किए। और लास्ट लेक्चर में मैंने 10 ऐसे क्वेश्चन डाले थे जिनके बारे में आपने बहुत ही कम सुना होगा। तो वो हमारी सीरीज़ कंप्लीट होती है और आज का हमारा न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट होता है जिसका नाम है मैथमेटिक्स। और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और मैंने पहला टॉपिक चूज किया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यही पहला टॉपिक क्यों लिया गया? ये टॉपिक इसलिए लिया गया क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमारे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी भी तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करवाना है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे, मैं आपको 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन यहाँ करवा लूँगा। हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो हमारे लिए आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहला फोकस हमारा रहेगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। पहला हमारा फोकस रहेगा कि जो हम मैथ का टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें हर तरह की चीज़ें पता हो। पॉलिनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, जैसे कि इस टॉपिक के अंदर कई सारे वर्ड्स हैं, तो एटलीस्ट हमें हर वर्ड का मीनिंग तो पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअली में इस टॉपिक में ये क्यों इस्तेमाल में हो रहा है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, ये हमारा मैथ का पहला लेक्चर है। अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल में, कोई रिलेटिव में, कोई भाई बंधु, कोई कज़न अगर सच में इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो आप ये वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं, उसको हमारे प्लेटफॉर्म पे लाओ, इनक्रेडिबल माइंड्स यूट्यूब, उन सबको ज्वाइन करवाओ, क्योंकि ये पहला लेक्चर है, यहाँ से सबको चीज़ें समझ आएंगी। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको कभी नहीं बोला क्योंकि आधी चीज़ें मैंने अपने इंस्टीट्यूट में करवाई थी और बाकी मैं यूट्यूब के थ्रू आपको चीज़ें कवर करवा रहा हूँ। पर मैथ का ये हमारा पहला लेक्चर है, तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में से जितने ज़्यादा बंदों को जोड़ सकते हो प्लीज़ आप उनको जोड़ो, अगर वो सच में पढ़ना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। आपको पता है मैथ इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैं नहीं चाहता कि आप क्रैमिंग करके मैथ को करो। तो आज हमारा जो टॉपिक है, पहले टॉपिक का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले तो कोशिश करेंगे हम टॉपिक का नाम समझे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, फिर धीरे धीरे हम चीज़ों को समझते जाएंगे। तो जो पहली टर्म है, पहली टर्म में जो आज की ले रहा हूँ, पहली टर्म है वेरिएबल। वेरिएबल किस चीज को बोलते हैं? देखो, वेरिएबल किस चीज को बोलते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू चीजों को समझेंगे। वेरिएबल को एक तरीके से आप डिनोट करो गिरगिट से। गिरगिट यानी जो हर कंडीशन पे अपना रंग बदल देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई फ्रेंड है, मेरे पेरेंट्स के सामने वो अलग तरीके से पेश होता है कि जी आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, ये बुरा लड़का है। पर जब मेरे साथ है वो अलग तरीके से ट्रीट होता है, क्लासरूम में अलग तरीके से बिहेव करता है, अलग अलग चीजें। तो वेरिएबल का मतलब है एक ऐसा बंदा, एक ऐसी चीज जो कंडीशन के साथ अपने आप को बदल ले। कोई बात नहीं समझ आया तो एक और एग्जांपल लेंगे। मैथ में वेरिएबल क्या होता है उसको फिलहाल छोड़ो। वेरिएबल को अगर मैं रियल लाइफ के साथ कंपेयर करूं, वेरिएबल मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा कोई प्लॉट जो वक्त के साथ अपने आप को बदल ले, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो जैसे कि मैं क्लासरूम में अपने टीचर्स के सामने मोस्ट ओबीडिएंट स्टूडेंट, मैं घर वालों के सामने घर पे चुपचाप रहने वाला बच्चा हूं, पर कोई अगर पंगा करना हो, पंगा करने में भी मैं नंबर 1। तो यानी घर वालों के सामने मैं शरीफ, स्कूल वालों के सामने मैं बहुत ओबीडिएंट स्टूडेंट, पर पंगे लेने में मैं सबसे आगे, खेलने में मैं सबसे आगे। मतलब मैं हर कंडीशन के हिसाब से अपने आप को बदल रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। अब मैथ में हम किस चीज को बोलते हैं वेरिएबल? जैसे कि हमें नंबर पता है 1 2 3 4 5। जैसे कोई बोले मेरे पास 5,000 रुपए हैं,
तो 5,000 रुपए की वैल्यू, चाहे मैं वो पैसा अपनी जेब में रखूं तो भी उसकी वैल्यू 5,000, चाहे मैं पर्स में रखूं तो भी वैल्यू 5,000, बैंक में रखूं तो भी वैल्यू 5,000। तो वो तो वेरिएबल नहीं हुआ। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हर क्वेश्चन में हम बदल सकें। तो वेरिएबल किसको बोलते हैं? मैथ में हम वेरिएबल बोलते हैं एक्स को, वाई को, जेड को। अब समझाने वाली बात क्या हो गई कि वेरिएबल हम किसको बोलते हैं? जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बोला लेट अस सपोज x इक्वल टू 1। सेकेंड क्वेश्चन में मैंने बोला लेट x इक्वल टू 2। थर्ड क्वेश्चन में बोला लेट x इक्वल टू 3। तो कोई एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। मतलब जिसकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो मैथ में हम किस किस को वेरिएबल बोलेंगे? x इज अ वेरिएबल, y इज अ वेरिएबल, z इज अ वेरिएबल, a b c इन सबको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो अगर डेफिनेशन वाइज समझना पड़े वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब whose value varies from time to time या कंडीशन टू कंडीशन। मतलब वेरिएबल कोई एक नंबर नहीं है, कोई एक ऐसी वैल्यू है कि जहां पे कोई नंबर नहीं है वहां पे वो सपोज के लिए काम आती है। जैसे इंग्लिश के जो वर्ड एक्स वाई जेड ए बी सी इनको हम वेरिएबल बोलते हैं। हालांकि हमने एक सब्जेक्ट में वेरिएबल पूरा समझा है, मैं नहीं जाऊंगा उस सब्जेक्ट में, मैं फिर से वापस समझा रहा हूं वेरिएबल का क्या मतलब है। वेरिएबल मतलब मैथ में कोई एक ऐसी वैल्यू जो हर क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू बदलती रहे। जैसे कि मैथ इज अ गेम ऑफ नंबर्स, हमें पता है मैथ गेम ही नंबर्स की है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह के हजारों करोड़ों नंबर्स हैं। पर अगर किसी क्वेश्चन में मेरे को नंबर नहीं पता एग्जैक्ट, पर मेरे को आगे क्वेश्चन चलाना है, तो मैं किसी चीज को लेट करता हूं। लेट जैसे कि मैं एक परसेंटेज का क्वेश्चन निकालता हूं, उसमें मेरे को पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो मैं जब तक नहीं मेरे को पता मैं लेता हूं लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू x। अब x का क्या मतलब है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 500 800 1000 कुछ भी हो सकता है नंबर। तो जिसकी वैल्यू मेरे को पता नहीं और जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मेरे को नहीं पता, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो मैंने बड़े डीप में कोशिश की, पर अभी तक इतना ही जरूरी है आपके लिए। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हर क्वेश्चन में बदल सकती है, जिसके बारे में हमको नहीं पता उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। करेक्ट। आगे चलते हैं। वेरिएबल तो समझ आ गया। सेकंड वाला हमारा प्लॉट है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। अगर वेरिएबल समझ आ गया तो कांस्टेंट भी समझ आ जाएगा, नहीं आया फिर भी कांस्टेंट समझ आ जाएगा। सेकंड वाला आपकी टर्म आ गई आपकी कांस्टेंट। क्या होता है कांस्टेंट? कांस्टेंट नाम से ही बता रहे हैं, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू बदल नहीं सकती। अब मैथ में वेरिएबल तो कौन कौन से हो गए? एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल हो गए। किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 0, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 1, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 2। आपने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं। पर कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, whose value never change। अब मतलब क्या हो गया? मतलब जो मैथ के नंबर है, जैसे 0 एक कांस्टेंट है, 1 एक कांस्टेंट है, 2 एक कांस्टेंट है, 3 एक कांस्टेंट है, 4 एक कांस्टेंट है, 5 एक कांस्टेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी जेब में कुछ चॉकलेट्स हैं और मैं आपको गेस करने के लिए बोल रहा हूं कि गेस करो मेरी जेब में कितने चॉकलेट्स हैं। कोई बच्चा बोलेगा 2, कोई बच्चा बोलेगा 3, कोई 5, कोई 7, कोई 10। तो तुमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो तुम्हारे लिए नंबर ऑफ चॉकलेट्स इस टाइम क्या है? वेरिएबल, जिसकी वैल्यू तुमको नहीं पता। कोई बच्चा कुछ वैल्यू बोल रहा है, कोई बच्चा कुछ वैल्यू बोल रहा है। कांस्टेंट का क्या मतलब हो गया? जिसकी वैल्यू बदल नहीं सकती। जैसे कि अगर मैंने आपको शो कर दिया कि मेरे पास 5 चॉकलेट है, मैंने जेब में रखे,
लेक्चर शुरू कर जब मैंने किया तब मेरे पास 5 चॉकलेट है, लेक्चर जब खत्म करूंगा तो कितने रहेंगे, तो भी 5 ही रहेंगे, क्योंकि कांस्टेंट मतलब मैथ में एक ऐसी वैल्यू जो कभी बदलती नहीं। जैसे मैंने आपको बताया मेरी जेब में 50 रुपए हैं, चाहे मैं जेब में रखूं उसकी वैल्यू 50, चाहे मैं पर्स में रखूं उसकी वैल्यू 50, चाहे मैं बैंक में जमा करवाऊं उसकी वैल्यू 50, चाहे मैं अलमारी में रखूं उसकी वैल्यू 50। तो कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। 0 का मतलब 0 ही रहेगा मैथ में, 1 का मतलब 1 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में 1 का मतलब कुछ और अगले क्वेश्चन में 1 का मतलब कुछ और। अब तो समझ आ गया। तो वेरिएबल और कांस्टेंट में शायद फर्क समझ आ गया होगा। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता या जिसकी वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चन में x की वैल्यू 1, दूसरे क्वेश्चन में लेट x इक्वल टू 2, थर्ड क्वेश्चन में लेट x इक्वल टू 3, जिसकी वैल्यू बदल रही है, कंडीशन के हिसाब से पलटी मारी जा रही है। पर कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। मैथ में 2 का मतलब 2 ही रहेगा, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में, चाहे क्वेश्चन नंबर 3। तो वेरिएबल भी समझ आ गया और कांस्टेंट भी समझ आ गया। आगे चलिए, हमारा आज का थर्ड टर्म, है जिसको नाम दिया कोफिशिएंट। बहुत सुना होगा इसके बारे में, कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या चीज होती है पहले तो आपको मैं ये समझाऊंगा। जैसे कि पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल ली मैंने 4x। अब जो हमने बचपन से पढ़ा है कि कोफिशिएंट क्या होता है, जो हम बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, वो डेफिनेशन क्या बोलती है। अब देखो 4 कौन है और x कौन है, जितना हमने समझा 4 इज अ कांस्टेंट और x इज अ वेरिएबल, ये हमने समझा। अभी तक जितना समझा हमें इतना ही समझ आया। अब कोफिशिएंट क्या होता है एक्चुअली। कोफिशिएंट का मतलब हो गया अगर कोई सवाल है जहां पे कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में दिए हों, और ये डेफिनेशन किसकी बता रहा हूं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वो गलत डेफिनेशन है, उसको मैं चेंज करूंगा, मॉडिफाई करूंगा। पहले आपकी बचपन की डेफिनेशन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोफिशिएंट क्या होता है। एक एग्जांपल लिया, ये एक टर्म है 4x। अब 4x का मतलब क्या हो गया, मैं पहले यहां पे थोड़ा समराइज कर रहा हूं जो मैंने अभी तक समझाया। 4x अगर मैं लूं लेट x इक्वल टू 1, तो 4x की वैल्यू क्या होगी 4। अब लूं लेट x इक्वल टू 2, तो 4x की वैल्यू क्या होगी 4 इंटू 2 8। अब समझ आ गया ना वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। छोड़ो इसको, वापस चलेंगे। अब कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट मतलब जो हमें बचपन से समझाया है कि वेरिएबल, जैसे यहां पे वेरिएबल x है, वेरिएबल के साथ जो टर्म होगी, जैसे इस वेरिएबल के साथ क्या टर्म है 4, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। हमें बचपन से ये समझाया गया है कि वेरिएबल के साथ जो टर्म है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ये आधी डेफिनेशन है, कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। कंप्लीट डेफिनेशन मैं अभी आपको समझाऊंगा। कंप्लीट डेफिनेशन क्या है। फॉर एग्जांपल मैं तुमको बोल रहा हूं फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, आपके लिए कई सारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन फाइंड कोफिशिएंट ऑफ 5x। 5x का कोफिशिएंट क्या होगा, आगे अच्छे से मॉडिफाई करूंगा। जहां तक अभी तक आपने बचपन में पढ़ा है उसी को यूज करेंगे। कोफिशिएंट का क्या मतलब हो गया, वेरिएबल के साथ की वैल्यू। तो 5x के साथ क्या वैल्यू है 5, यानी कोफिशिएंट ऑफ 5x क्या हो गया 5। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बी वाला, जैसे अब आपको दिया 8xy और फाइंड कोफिशिएंट ऑफ y। अब देखो गेम में चेंज आ गया। सेकंड वाली एग्जांपल में आपके पास दो टर्म्स हैं, दो वेरिएबल है, एक x भी है एक y भी है। तो जो आपको बचपन में डेफिनेशन बताई गई थी कि वेरिएबल्स के साथ वाली जो टर्म है 8, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। पर मॉडर्न डेफिनेशन, एक कंप्लीट डेफिनेशन क्या है कि मेरे को देखना है किस चीज का कोफिशिएंट मेरे से पूछा जा रहा है। मेरे को पूछ रहा है कोफिशिएंट निकाल y का। y का कोफिशिएंट का मतलब हो गया कि y को छोड़ के इसके साथ जो टर्म है वो तुम्हारा कोफिशिएंट है, यानी कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो गया इस क्वेश्चन में 8x। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या है, जिसका तुमको कोफिशिएंट पूछा जा रहा है उसको छोड़ के बाकी जो भी वैल्यूज हैं
उस इक्वेशन का कोफिशिएंट वो हुआ। और भी कई सारे एग्जांपल दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, पहला क्वेश्चन फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। फिर सेकंड क्वेश्चन फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये आपका क्वेश्चन है 5xy। मतलब क्या हो गया, इस क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट निकाल। x का कोफिशिएंट मतलब x को छोड़ के x के साथ जो टर्म है वो तुम्हारा कोफिशिएंट हो गया, यानी इस क्वेश्चन का कोफिशिएंट क्या हो गया 4। अब पूछ रहा है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट मतलब हो गया y के साथ जो टर्म है वो इसका कोफिशिएंट है, यानी इस क्वेश्चन का कोफिशिएंट का क्या हो गया कि y का कोफिशिएंट कौन है 5x। समझाने का मतलब हो गया हमको वेरिएबल समझ आ गया, कांस्टेंट हमको समझ आ गया, कोफिशिएंट क्या होता है, जिस चीज का हमको कोफिशिएंट पूछ रहे हैं उसके साथ की जो भी टर्म्स हैं उसका कोफिशिएंट वो होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, एक और एग्जांपल लेता हूं, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ 5xyz, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ z, z का कोफिशिएंट निकालो। इस इक्वेशन में z का क्या कोफिशिएंट होगा, z के साथ क्या क्या लेगा 5xy, तो इस क्वेश्चन में z का कोफिशिएंट क्या होगा 5xy। करेक्ट, हमें तीन चीजें समझ आ जानी चाहिए अभी तक, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। थोड़ा सा चलेंगे आगे, हमने टाइम ज्यादा ले लिया आई थिंक, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे। जो फोर्थ टर्म्स आपको समझानी है, पहली वाली मोनोमियल एक्सप्रेशन क्या होगा। मोनोमियल एक्सप्रेशन क्या हो गया, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, कई सारे आएंगे, पहले एक समझ आ जाए बाकी तो आराम से समझ आ जाएंगे। मोनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसी जो इक्वेशन जिसमें क्या हो सिंगल टर्म। अब इसका क्या मतलब हो गया, सिंगल टर्म का क्या मतलब होता है, देखो क्या ये सिंगल टर्म है, यस सिंगल टर्म है। क्या ये सिंगल टर्म है, हाँ जी ये भी सिंगल टर्म है। क्या ये सिंगल टर्म है, हाँ जी ये भी सिंगल टर्म। अब डबल टर्म क्या होती है, फिर ये सारी सिंगल है। डबल टर्म किसको बोलते हैं, अगर 4x प्लस वाई लिखा होगा तो प्लस की वजह से क्या हो गया, एक टर्म ये, एक टर्म ये, दो टर्म्स हो गई, तो ये सिंगल टर्म वाली इक्वेशन नहीं है। अगर कोई इक्वेशन होगी 4x प्लस yz, ये सिंगल टर्म प्लस ये सिंगल टर्म, तो ये दो टर्म इक्वेशन हो गई x y z। तो प्लस लगा होगा, प्लस के आगे वाला और पीछे वाला, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। तो मोनोमियल क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा प्रेजेंटेशन जिसमें खाली सिंगल टर्म हो। तो ये सारी जो एग्जांपल लिखी, 4x एक सिंगल टर्म है, 4xy एक सिंगल टर्म है, क्योंकि प्लस आसपास कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये एक सिंगल टर्म है। अगर किसी में प्लस की वजह से बंटवारा आया, प्लस की वजह से दो अलग अलग टर्म बन रहे हैं, तो वो बायनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल, जो भी होगा वो देखेंगे। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन या इक्वेशन जिसमें खाली सिंगल टर्म होती है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी, ये एग्जांपल अच्छे से याद रखनी है। 4x इट इज अ मोनोमियल, यस इट इज अ मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक सिंगल टर्म है। अब तुम बोलोगे किसको तुम डबल टर्म बोलते हो और किसको सिंगल टर्म बोलते हो, पहले ये बताओ। सिंगल टर्म मतलब जिसको किसी से बांटा ना गया हो, मतलब डबल टर्म का क्या मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं x प्लस वाई, ये एक सिंगल टर्म, बीच में प्लस है, प्लस के बाद जो टर्म है ये सेकंड टर्म, यानी ये सिंगल टर्म नहीं है, ये एक टर्म, ये दो टर्म वाली इक्वेशन है। इसको हम मोनोमियल नहीं कुछ और बोलेंगे। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3। क्यों तीन क्यों बोल रहे हो, यहां पे तुम बोल रहे हो ये एक ही टर्म है, यहां तुम बोल रहे हो 3 है, क्योंकि बीच में प्लस लगा। अगर प्लस लगा तो इनके बीच में बंटवारा आ गया, ये अलग अलग टर्म्स में गिने जाएंगे। बीच में कोई प्लस कुछ नहीं है, तो ये एक सिंगल टर्म की तरह गिना जाएगा। तो मोनोमियल किसको कहते हैं, एक ऐसा इक्वेशन
जिसमें खाली सिंगल टर्म होती है, और सिंगल टर्म किसको कहते हैं मैं आपको समझा चुका। आगे चलते हैं। अगर ये थोड़ा सा क्लियर हो गया तो आगे वाले दो आराम से क्लियर हो जाएंगे। बाइनोमियल, प्लीज इसको बोरियत के तौर पे मत लेना। ये मैंने पहला लेक्चर इसीलिए उठाया है क्योंकि ये वाली चीजें हमें बचपन से क्लियर नहीं है। बाकी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी करवा सकता था, वो मेरे लिए ज्यादा आसान है, पर ये वाला समझ आएगा तो एक दो टॉपिक आराम से और निकल जाएंगे। और ये इस पे हमारा होल्ड बहुत कमजोर है पहले से। बायनोमियल एक्सप्रेशन का क्या मतलब हो गया? जैसे मोनोमियल का मतलब जिसमें सिंगल टर्म थी, बायनोमियल मतलब इट हैज टू टर्म्स, जिसमें कितनी टर्म्स हैं? टू। अब दो टर्म किसको कहते हैं ये भी अभी आपको समझाया। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4y, क्या ये दो टर्म्स हैं? यस। ये एक टर्म, बीच में प्लस लगा है, ये एक और टर्म, तो इसको मैंने क्या नाम दिया? ये कैसी इक्वेशन है? बायनोमियल। आगे चलेंगे। अगला इक्वेशन 4xy प्लस 3z, क्या ये एक बायनोमियल इक्वेशन है? यस, इट इज अ बायनोमियल इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन, फिर बीच में बंटवारा किया प्लस में, और ये सेकंड इक्वेशन, ये भी एक बायनोमियल इक्वेशन है। करेक्ट? मोनोमियल भी समझ आ गया, बायनोमियल भी समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अगला वाला हमारा टर्म है ट्राइनोमियल। जैसे तुम्हें आराम से समझ आ जाएगा, अगर तुम्हें मोनोमियल और बायनोमियल समझ आ गया, तुम्हें ट्राइनोमियल भी समझ आ जाएगा। सिक्स्थ, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन का क्या मतलब हो गया? एक ऐसी इक्वेशन हैविंग थ्री टर्म्स। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4y प्लस 5z, पहला टर्म, फिर बंटवारा, फिर दूसरा टर्म, फिर प्लस में बंटवारा, फिर तीसरा टर्म, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो कितनी टर्म हो गई? तीन टर्म, यानी ये ट्राइनोमियल इक्वेशन है। करेक्ट है। अगर इक्वेशन को थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके लिखा हो, 3xy प्लस 4yz प्लस 5xz, क्या ये ट्राइनोमियल है? यस, इट इज कंसीडर्ड एज सिंगल टर्म, बीच में प्लस, ये सेकंड टर्म, बीच में प्लस, ये थर्ड टर्म, ये भी एक ट्राइनोमियल इक्वेशन। करेक्ट है। बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल सब समझ आ गया। अब आते हैं कि इक्वेशन क्या चीज होती है। हालांकि ये तुमको रट्टा नहीं मारना है, ये तो बिल्कुल समझने वाली छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं ना। ये कोई तुम्हें सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, 4-5 एग्जांपल दे देगा। मैं भी हालांकि करवाऊंगा, पर ऐसा पागल नहीं हो जाना कि बहुत बड़ा टॉपिक है यार, ये तो बड़ा लेंथी है। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, तुमको बेसिक क्लियर नहीं है, इसीलिए मैं बेसिक क्लियर करने की वजह से चीजों को बार बार समझा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुश्किल टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। आगे खाली 2-3 फॉर्मूले हैं, बस सारा टॉपिक खत्म। आगे चलेंगे। अब तुम्हें समझाना है इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन का क्या मतलब हो गया? इक्वेशन मतलब मैथ में जब भी कभी तुम हिसाब किताब करो, जहां पर भी इक्वल टू आ जाए, मतलब इक्वल टू के लेफ्ट साइड में भी कुछ टर्म्स है और राइट साइड पे भी टर्म है, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 3x इक्वल टू 4y, मतलब इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे भी कोई टर्म है, राइट साइड पे भी कोई टर्म है, उसको हम हमेशा बोल देते हैं इक्वेशन, चाहे वो कैसा भी गणित हो। जैसे कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 5z, ये भी एक इक्वेशन है। इक्वल टू के लेफ्ट साइड में भी कुछ है, इक्वल टू के राइट साइड में भी कुछ है, इसको हम सिंपली बोल देते हैं इट इज अ इक्वेशन। करेक्ट है। अब कल का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जब भी हमारा, उसमें पहले मैं आपको समझाऊंगा डिग्री क्या होती है, फिर हम आगे चलेंगे। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। हाँ, हमारे पास टाइम ज़्यादा है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक पॉइंट पर रुक जाएंगे। कंटिन्यूअस हम धीरे धीरे अपने सिलेबस को करते जाएंगे फिनिश, ताकि अच्छे से हमें रिवीजन का टाइम मिले। और इट इज़ अ लास्ट रिक्वेस्ट कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी है, दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, प्लीज़ शेयर एज मच एज यू कैन। और
जिसको भी तुमने सब्सक्राइब करवाना है, यू नो द वे कैसे सब्सक्राइब करवाना है। यूट्यूब पे जाके इनक्रेडिबल माइंड्स लिख के उसको सब्सक्राइब करवाओ, अगर उसको सच में पढ़ना है। तो मैथ का पहला लेक्चर है, दैट्स वाई जो भी आगे कंटिन्यू करेगा उसको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि न्यू चीज़ है तो थोड़ा सा बोरियत वाला माहौल हो जाता है। अगला लेक्चर में कोशिश करेंगे इसको ऑलमोस्ट इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।